नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं अंकित स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन प्रेप में। प्रश्नों की इस श्रृंखला में आज के इस क्लास में हम लोग हल करेंगे हिंदी व्याकरण के अभ्यास प्रश्नों को, जो आप सभी की परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक और महत्वपूर्ण बात बता दें कि आप लोगों को मैं बार-बार हर क्लास में बताते जाता हूं कि जो हिंदी के प्रश्न हैं वह काफ़ी स्कोरिंग होते हैं, काफ़ी सधे हुए प्रश्न आते हैं, जो आपके सिलेबस के जो टॉपिक दिया होता है, उस टॉपिक से निश्चित है कि आपका प्रश्न आएगा। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि हिंदी व्याकरण को कम पढ़ के भी अच्छा स्कोरिंग नंबर ला सकते हैं। तो इसलिए ध्यान से आप सभी लोग हिंदी के क्लास को, हिंदी के प्रैक्टिस सेट को, क्लास को अंत तक ज़रूर देखिए, ध्यान से देखिए, साथ-साथ नोट्स भी बनाते चलिए। जो लोग भी चैनल पे नए हों, अभी चैनल को देख रहे हों, इस क्लास को देख रहे हों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि सभी महत्वपूर्ण अपडेट, क्लास, सभी विषयों की आप सभी लोगों को मिलता रहे। और जो नए स्टूडेंट हों, जिन्होंने अभी तक यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो उन्हें बता दें कि उनके लिए एक सुनहरा अवसर है कि हमारे कोर्स से अभी तक नहीं जुड़े हों, ज्वाइन हुए हैं, तो हमारे कोर्स से जुड़ सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पे कॉल करके, मैसेज करके जो है जानकारी प्राप्त करके क्लासेस को अच्छी तरीके से देखकर वह हमारे पेड कोर्स से जुड़ सकते हैं। तो चलिए इस क्लास की शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 1 के साथ। तो आप लोग देखेंगे कि हम जो प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, अभ्यास प्रश्न करा रहे हैं, वह कितना महत्वपूर्ण आप सभी लोगों के लिए होता है। आप लोग ध्यान रखेंगे कि जितना भी प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है, उसे अंत तक ज़रूर देखें और एक-एक प्रश्नों को अच्छे से विधिवत देखें, क्योंकि हम आप लोगों को विकल्प के माध्यम से सहज भाव से, सहज ढंग से बताते चल रहे हैं, जो सही उत्तर उसे बताते चल रहे हैं। इसलिए कि जितना से जितना आप अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे, उतना आपके परीक्षा के लिए वह सहायक होगा। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। किस शब्द में अप का, यहाँ ध्यान रखेंगे क्या दिया है? अप का अर्थ बुरा नहीं है। यानी क्या है? अप का अर्थ क्या होता है? बुरा नहीं है। विकल्प दिया है अपयश, बी दिया है अपमान, सी दिया है अपशब्द और डी दिया है अपनाना। ठीक है? तो यहाँ इसका सही उत्तर आप लोग दे दिए होंगे। आप लोग इसका सही उत्तर कमेंट बॉक्स में देते चलेंगे। इसका सही उत्तर क्या होगा? डी होगा अपनाना। यानी इसमें अप का अर्थ क्या है? बुरा नहीं है। अपनाना यानी अपना, किसी व्यक्ति को अपना लेना यानी अपना कहना, वह बुरा नहीं, उसके लिए क्या है? प्रिय कहना हो जाता है। लेकिन अपयश में क्या है? अपयश यानी बुरा, अपमान यानी किसी व्यक्ति का अपमान करना, यानी इसके परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो अब क्या है? बुरा है। और किसी व्यक्ति को अपशब्द बोलना, यानी यहाँ भी अपशब्द क्या होगा? उस व्यक्ति के लिए बुरा होगा, बुरा प्रतीत होगा। तो इस विकल्प इसका सही उत्तर क्या होगा? डी होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, निम्नलिखित में हिंदी भाषा क्या दिया? हिंदी भाषा का शब्द है। यानी यहाँ विकल्प क्या दिया है? विकल्प ए दिया है अजायब घर, बी दिया है टिकट घर, सी दिया है स्नान घर और डी दिया है बेडरूम। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आप लोग इसका सही जवाब दे दिए होंगे। इसका सही उत्तर होगा सी, स्नान घर हिंदी भाषा का शब्द है। जैसा कि आप लोगों को हमने जब पढ़ाया था विस्तार से क्लास को, यदि आप लोग हिंदी भाषा में जो देशज और विदेशज शब्द की जो क्लास कराए थे उसे नहीं देखे, तो एक बार हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लें। हिंदी भाषा यानी जो देशज है, स्नान घर क्या है? हिंदी भाषा का शब्द है। टिकट घर, टिकट अंग्रेजी है। बेडरूम, बेड क्या है? बेडरूम भी अंग्रेजी भाषा का शब्द है। अजायब घर भी विदेशी भाषा का शब्द है। तो इसे ध्यान रखेंगे, स्नान घर क्या होगा? स्नान घर हिंदी भाषा का शब्द है। निम्नलिखित युगल शब्दों में सार्थक के साथ निरर्थक शब्द, यहाँ ध्यान रखेंगे, सार्थक के साथ निरर्थक शब्द नहीं है। कौन सा नहीं है? तो इसे हम लोग देखते हैं, बारी बारी से एक एक विकल्प को देखेंगे। इसमें दिया है विकल्प ए पूछताछ, बी दिया है रोना धोना, सी दिया है छेड़छाड़ और डी दिया है उठना बैठना। यानी यहाँ दिया है कि युगल शब्द है, एक शब्द सार्थक के साथ निरर्थक शब्द नहीं है। तो कौन सा नहीं है? उठना बैठना जो है यह निरर्थक नहीं है, क्योंकि उठना का विलोम जो होता है वह बैठना होता है। निरर्थक का अर्थ क्या होता है, सार्थक का अर्थ क्या होता है, उसे हम आप लोगों को बता देते हैं।
सार्थक का यानी अर्थ होता है, यानी जिसका एक सार्थक अर्थ हो, जिसका एक कह सकते हैं शुद्ध अर्थ निकले, एक सही दिशा का एक सही अर्थ हो। सार्थक होता है, निरर्थक अर्थ मतलब किसी का जो मतलब बेढंग कह सकते हैं, बेढंग अर्थ निकले, यानी उस शब्द का कोई अर्थ ही न हो, निरर्थक हो, वह निरर्थक शब्द कहलाता है। यहाँ पूछ, पूछ क्या है? पूछ एक सार्थक अर्थ है, लेकिन ताछ नहीं होता है। पूछ का ताछ निरर्थक होता है। रोना क्या है? तो रोना का विलोम धोना नहीं होता है, हंसना होता है, तो ये भी निरर्थक है। छेड़ का छाड़ नहीं होता है, छेड़ का बचाव होता है, ये भी निरर्थक है। तो यह गलत होगा। इस भी प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? उठना का विलोम बैठना होगा, यानी दोनों शब्द जो है सार्थक। तो पूछा निरर्थक, तो इस विकल्प सही होगा डी। अगला हम लोग देखेंगे, अगला प्रश्न दिया है व्यंजन नहीं है, क्या? संयुक्त व्यंजन नहीं है। यह त, यहाँ छ दिया है और झ दिया है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग दे दिए होंगे, कौन सा होगा? डी होगा। कौन सा होगा? डी होगा। डी क्या होगा? डी झ हुआ है, यानी झरना झ। झरना झ का प्रयोग क्या होगा? तालुस होता है। क से कंठ का होता है, च से तालु का होता है। च वर्ग में जो है जितना भी च वर्ग के हैं, चाहे च हो, छ हो, ज हो, झ हो, ये सभी किससे इसका होता है? यह तालु से इसका जो है उच्चारण करते हैं, तो यह संयुक्त व्यंजन नहीं है। यह जो है आपका ज और य से मिलकर बना है, रखेंगे। और त आपका क और त ऐसे तो देख ही सकते हैं, त से मिलकर बना है, तो यह क्या है? यह आपका संयुक्त होगा। छ भी आपका क और श से मिलकर बना, यह भी आपका संयुक्त व्यंजन। ठीक है, अगला हम लोग देख लेते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न में दिया है कि वर्तनी, क्या दिया है? वर्तनी संबंधी दोष के निवारण के लिए क्या होगा? ये दिया है अध्यापक का उच्चारण शुद्ध हो, बी दिया हो छात्रों को श्रुत लेख कराया जाए, और सी दिया है लिखित कार्य का सावधानी से साथ संशोधन किया जाए, या उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? डी होगा, यानी उपर्युक्त सभी। वर्तनी संबंधी दोष के निवारण के लिए क्या होना चाहिए? अध्यापक का शुद्ध उच्चारण होना चाहिए, यानी कक्षा में अध्यापक जब बच्चों को पढ़ाए तो वह उसका जब भी शब्दों का उच्चारण करे, वर्णों का उच्चारण करे, तो वह शुद्ध उच्चारण होना चाहिए। छात्रों को श्रुत लेख कराया जाए, यानी छात्रों को जो है बोल के वह उनसे लेखन कार्य कराया जाए। इसके माध्यम से वर्तनी संबंधी जो दोष होते हैं उसका निवारण हो सकता है। लिखित कार्य के का सावधानी के साथ बच्चे जब भी उसे लिख ले श्रुत लेख कार्य को, तो उसके बाद उसकी कॉपी जो कॉपी है उसका यहाँ अशुद्धि हो, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? युक्त सब। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्यार्थियों में उच्चारण दोष का कारण है, क्या है? इसे देख लेते हैं हम लोग। विकल्प दिया है प्रयत्न लाघव, बी बालाघात, सी उच्चारण अभ्यास में कवि, और डी ये सभी। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, इस प्रश्न का उत्तर होगा ये सभी। विद्यार्थियों में उच्चारण का दोष का कारण है। ए प्रयत्न लाघव, बी बालाघात, और सी उच्चारण अभ्यास में कमी, ये सभी विद्यार्थियों के उच्चारण दोष का कारण है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित शब्दों में किसमें वी, आप लोग ध्यान रखेंगे, दिया है वी उपसर्ग। क्या दिया है? वी उपसर्ग नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, नहीं है, यानी इस प्रश्न को हम लोग देखेंगे कौन किसमें वी उपसर्ग नहीं है। तो विहीन, विहीन यानी हीन क्या है? हीन मूल शब्द है, उसमें वी लगा है, तो इसमें क्या है? वी उपसर्ग है, यानी ए सही होगा। देश, देश क्या है? इस देश शब्द है, मूल शब्द है, उसमें वी उपसर्ग लगने से क्या हो गया? विदेश, यानी सी भी सही है। माता, माता क्या है? माता मूल शब्द है, उसमें वी लगा, तो क्या हो गया? वी माता, यानी इन तीनों में वी उपसर्ग लगा है। विटप, टप से हम अलग करेंगे विटप को, विकल्प बी को, तो क्या हो जाएगा? वी धन टप। टप का कोई एक सार्थक अर्थ नहीं होता इस शब्द का, यानी विटप जो है यह खुद में ही एक मूल शब्द है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? बी होगा, विटप। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न में दिया है, क्या पूछा है उसे पढ़ते हैं पहले। निम्नलिखित शब्दों में किसमें अक प्रत्यय नहीं है, यानी अक प्रत्यय नहीं है। उपसर्ग क्या होता है? किसी शब्द के पहले जो शब्दांश जुड़ते हैं वे शब्दांश उपसर्ग होते हैं, और किसी मूल शब्द कह सकते हैं, जो मूल शब्द होता है उस शब्द के बाद जब कोई शब्दांश यानी
ध्यान रखेंगे जब कोई शब्दांश जुड़ता है किससे, उस मूल शब्द में, तो वह क्या कहलाता है, वह प्रत्यय कहलाता है। लेकिन प्रश्न में पूछा है अक प्रत्यय नहीं है, यानी इसे हम लोग देख लेते हैं किसमें अक प्रत्यय नहीं है। यानी सुधारक, सुधार में अक लगा है, सुधार धन अक, तो क्या हो जाएगा सुधारक, ये भी सही है। इसमें पूछा है नहीं है। लेखक, यानी लेख जो है, लेख में अक प्रत्यय लगने से क्या हो जाता है, इसका एक यौगिक शब्द जो बनता है वह लेखक होता है, यानी लेखक में भी अक प्रत्यय लगा है। उसी प्रकार से साधक, यानी साधक भी सही है, यानी साध में अक प्रत्यय लगने से साधक हो गया। यमक, यमक क्या है, यम में अक प्रत्यय नहीं लगा है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, यमक। यमक जो है प्रश्न का सही उत्तर इसलिए होगा क्योंकि प्रश्न में पूछा है कि अक प्रत्यय नहीं है किस शब्द में, तो यमक में जो है अक प्रत्यय नहीं है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न में क्या दिया है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द हिंदी का है। मुकदमा, कार्यालय, तकदीर और इमारत। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, कार्यालय। कार्यालय, कार्यालय हिंदी का शब्द है, का जो अंग्रेजी का शब्द होता है ऑफिस होता है, उसी प्रकार से यहाँ देखिए मुकदमा आपका दिया है। मुकदमा क्या है, यह फारसी का शब्द है। इसी प्रकार से आप जो है, आप लोगों को जो क्लास में बताया गया था कि किस भाषा का कौन कौन से। अगला हम लोग देखेंगे, आगे दिया हुआ है, आप लोग ध्यान रखेंगे, यह प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से सही वर्तनी का चयन। काफी महत्वपूर्ण है, वर्तनी की क्लास में आप लोगों को बताए थे, एक छोटा सा वर्तनी का टॉपिक है। जैसे कि आप लोगों को पहले ही बता दिए कि हिंदी व्याकरण के जो प्रश्न हैं वो काफी स्कोरिंग होते हैं, कम पढ़ के भी आप परीक्षा में अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो आप लोग इसलिए ध्यान से पढ़े, और जो वर्तनी है उसमें यह एक छोटा सा टॉपिक है हिंदी व्याकरण का, लेकिन यदि आप उसे पढ़ लेते हैं अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से समझ लेते हैं, आप उसका सही उत्तर दे सकते हैं। जैसे यहाँ दिया वर्तनी का चयन करना है, तो यहाँ प्रश्न आपका कई प्रश्न दिया है वर्तनी से, तो उसे हम इस तरीके से आप लोगों को जो है बताते चलेंगे। क्या दिया है, विकल्प ए दिया है कवियत्री, बी दिया है कवयित्री, और सी क्या दिया है कवयत्री, और डी दिया है कवियत्री। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है उसे हम आप लोगों को बता देते हैं, क्या होगा कवयित्री। विकल्प बी जो है इसका सही उत्तर। काफी महत्वपूर्ण यह प्रश्न है वर्तनी का, इसे नोट कर लेंगे या तो आप लोग याद रखेंगे, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, काफी सामान्य सा प्रश्न है कि यह कवयित्री का जो प्रश्न पूछा जाता है, लोग गलत करके चले आते हैं, वो कह देते हैं कवियित्री होता है, लेकिन कवियित्री नहीं होता है, कवयित्री होता है। रखेंगे, इसका सही उत्तर क्या होगा, विकल्प बी। अगला हम लोग देख लेते हैं, अगला ये प्रश्न आप यहाँ दिया है, यह भी वर्तनी का चयन करना है कि शुद्ध वर्तनी क्या है। इसमें दिया है उज्ज्वल, ये भी काफी महत्वपूर्ण, इसे ध्यान रखेंगे। उज्ज्वल भी एग्जाम में पूछा जाता है, आप लोग एग्जाम पहले से दिए होंगे जिसमें होंगे, तो उसमें जरूर वर्तनी से जब प्रश्न होगा तो यह प्रश्न उसमें जरूर होगा। इसमें दिया है, क्या दिया है उज्ज्वल, यहाँ ध्यान रखेंगे, इसका सही उत्तर क्या होगा उसे हम आप लोगों को बता देते हैं, क्या होगा बी होगा। ध्यान रखेंगे उज्ज्वल, यानी यहाँ ध्यान रखेंगे आपका ज जो है दो बार ऐसे हुआ में तो क्या होगा, ठीक है। अगला हम लोग देख लेते हैं, अगला क्या दिया है कि कर्तव्य विमूढ़, और फिर दिया है बी दिया है कि कर्तव्य, फिर अलग से विमूढ़ दिया है, फिर आपका इसी प्रकार से सी दिया है कि कर्तव्य और विमूढ़, और सी डी दिया है किंग कर्तव्य विमूढ़। इसे आप ध्यान रखेंगे, इसका सबसे पहले उच्चारण करेंगे, उसके बाद इसका शुद्ध वर्तनी देखेंगे कि कौन सा इसका सही होगा, यानी इसका कौन सा सही होगा, ए सही होगा। ए आप लोगों ने देखा होगा क्या होगा किंग कर्तव्य, पहले ऐसे आप उच्चारण करेंगे किंग कर्तव्य विमूढ़, इसका सही उत्तर सही शुद्ध वर्तनी होगा। अगला हम लोग देख लेते हैं, अगला दिया है ये भी शुद्ध वर्तनी का। शुद्ध वर्तनी का जो अभ्यास प्रश्न में कई प्रश्न है उसे आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, काफी महत्वपूर्ण होता है। क्या दिया है, विकल्प दिया है कंक, यहाँ दिया है क्या कंकटा किरण, फिर दिया है बी दिया है कंट का किरण, फिर सी क्या दिया है कंक, ध्यान रखेंगे क्या दिया है कंकट किरण, और डी दिया है कंकट किरण। यानी यहाँ ध्यान रखेंगे तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ए होगा। कौन सा होगा, तो इसे ध्यान रखेंगे, इसका सही उत्तर क्या होगा, यानी यहाँ इसे ध्यान रखेंगे कंटका किरण, यानी बी इसका सही उत्तर होगा कंटका किरण। अगला हम लोग देख लेते हैं, यहाँ दिया हुआ
ए दिया है, ये भी वर्तनी से आपके कई प्रश्न हैं, उसे ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे। अन्योन्याश्रित क्या है? अन्योन्याश्रित। बी दिया है अनयोन्याश्रित। सी दिया है अनयोन्याश्रित और डी दिया है अन्योन्याश्रित। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा उसे आप लोगों को बता दे, ए होगा। कौन सा होगा? ए होगा। अन्योन्याश्रित जो है यह शुद्ध वर्तनी है। ये क्या होगा? यह विकल्प ए इसका सही होगा। अगला हम लोग देख लेते हैं। अगला जो दिया है यहाँ पर, यह प्रश्न दिया है कि ये भी वर्तनी का है। साष्टांग क्या दिया है? साष्टांग। बी दिया है साष्टांग। सी दिया है साष्टांग। यानी आप ध्यान रखेंगे बी में आपका जो स दिया है वो सड़क स का दिया है। जो सड़क स होता है यह तालव्य स होता है, इसे ध्यान रखेंगे आप लोग। सड़क स जो होता है या छोटा स कहते हैं तालव्य स। जो बड़ा स होता है वो आपका क्या होता है? सड़क स जो होता है ये दंत स होता है। सॉरी, आप लोग ध्यान रखेंगे कि सड़क स दंत स होता है। जो बड़ा स आपका है वह तालव्य स, तालव्य स। तो इसमें क्या दिया है? बी में आपका दंत स है और सी में साष्टांग यानी तालव्य स है और डी दिया है साष्टांग। इस प्रश्न का जो सही उत्तर क्या होगा? बी होगा साष्टांग यानी जो दंत स आपका दिया है ये वाला। अगला देख लेते हैं अंतरराष्ट्रीय। बी दिया है अंतरराष्ट्रीय। सी दिया है अंतरराष्ट्रीय। यहाँ देखेंगे आपका र ऐसे है, फिर डी दिया है अंतरराष्ट्रीय। इसका सही या शुद्ध वर्तनी क्या होगा इस प्रश्न का? इसका सही क्या होगा आप लोगों को बता दे। इसका सी होगा, जैसा कि आप लोग जानते भी हैं, पढ़े भी हैं, जो है अंतरराष्ट्रीय या शुद्ध वर्तनी। अगला शुद्ध वर्तनी क्या है? प्रश्न को देख लेते हैं। विकल्प ए सामग्री, बी सामिग्री, डी सामग्री और डी दिया सामग्री। यानी क्या होता है इसका शुद्ध वर्तनी? आप लोग इसका सही जवाब देंगे सामग्री। क्या होता है इसका सही उत्तर? आप लोग देंगे सामग्री होता है। ठीक है, सही उत्तर क्या होगा? ए होगा। क्या होगा इसका शुद्ध वर्तनी? सामग्री होता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। ये भी आपका वर्तनी का दो प्रश्न और उसे हम लोग कर लेते हैं। अनन्य, बी अनान्य, सी अनानय और डी आनन्य। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा उसे हम लोग देख लेते हैं। आप लोग इसका सही जवाब दे दिए होंगे। क्या होगा? यानी इसका सही उत्तर होगा अनन्य। क्या होता है? अनन्य। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? अनन्य। विकल्प ए आपका सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न भी वर्तनी से है। आप लोग ध्यान रखेंगे वर्तनी के जो प्रश्न अभी अभ्यास प्रश्न में आप कर रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न है। ऐसे ही वर्तनी से आपके एग्जाम में प्रश्न। सबसे पहले आपको वर्तनी के लिए शुद्ध उच्चारण करना होगा, फिर उसके बाद देखेंगे कि कौन सा सही। क्या दिया है विकल्प ए? प्रतिपन्नमति। बी दिया है प्रत्युपन्नमति। सी दिया है प्रत्यु। यहाँ ध्यान रखेंगे यहाँ प्रत्यु है लेकिन यहाँ प्रत्यु, यहाँ बड़ा ऊ, न पन्नमति। और डी दिया है प्रतिपन्नमति। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? आप लोग इसका सही जवाब देंगे बी होगा प्रत्युपन्नमति। यहाँ जहाँ य में छोटा ऊ का मात्रा हो वही जो है इसका सही या शुद्ध वर्तनी है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न देख रहे हैं आप जो है स्क्रीन पर दिया है। शब्द दिया है पलंग का तत्सम रूप होगा। ए पर्यक, बी प्रलंग, सी पलका या डी पल्लक। इसका सही उत्तर आप लोग दे दिए होंगे। इसका सही जवाब क्या होगा? पर्यक जो है पलंग का तत्सम रूप क्या होगा? पर्यक। क्या होगा? पर्यक इसका जो है तत्सम रूप होगा। अगला हम लोग देख लेते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम रूप है। तत्सम यानी लोग ध्यान रखेंगे तद्भव और तत्सम दो होते हैं। तत्सम यानी जो संस्कृत से सीधे हिंदी में प्रयोग किए जाते शुद्ध शब्द। ए दिया है लज्जा, बी दिया है आग, सी दिया है भगत, डी दिया है सूरज। का सही जवाब आप लोग दे दिए होंगे। क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? यहाँ आप लोग ध्यान रखेंगे इसका सही जवाब क्या होगा? ए लज्जा। यानी लज्जा का क्या होता है? लज्जा तत्सम है। इसका जो तद्भव होता है वह लाज होता है। आग क्या है? आग आपका तद्भव शब्द है। आग का तत्सम क्या होता है? अग्नि। आप लोगों को बताए थे। सूरज तद्भव शब्द है। सूरज का जो तत्सम होता है
वह सूर्य होता है, भानु, भास्कर ये होता है। भगत का क्या होता है? भगत तद्भव, इसका क्या होता है? भक्ति होता है। भक्ति, ये ध्यान रखें। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, अगला प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पे। अगला प्रश्न आपका जो दिया है, इसमें देखेंगे तद्भव शब्द की पहचान करना है। विकल्प ए दिया है ब्याह, बी दिया है कुंजर, सी दिया है उत्साह और डी दिया है स्नेह। तो इसे ध्यान रखेंगे, इसमें तद्भव शब्द पूछ रहा है, तो इसका सही जवाब आप लोग दे देंगे कि तद्भव कौन सा है। तो यहाँ पर देखेंगे तद्भव शब्द वे जो संस्कृत से जो है आपका बिगड़ा हुआ है, कह सकते हैं परिवर्तित रूप हो, उसे तद्भव कहते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हम लोग देख लेते हैं। इसका सही उत्तर जो होगा वह ब्याह होगा। क्या होगा? ब्याह। ब्याह क्या है? ब्याह का जो आपका तत्सम होगा वह विवाह होगा। क्या होगा? विवाह। तो उसी प्रकार से आप अगला देखेंगे, ये भी आपका तद्भव से है। ए उपवास, बी अवगुण, सी अवतार और डी अमी। इसका सही उत्तर क्या होगा? ए होगा। ए उपवास। यानी उपवास क्या है? यह तद्भव शब्द है। यदि इसका तत्सम शब्द पूछा जाए तो क्या होता है? व्रत। इसे ध्यान रखेंगे। अवगुण क्या है? अवगुण आपका तत्सम शब्द है। अवतार भी तत्सम शब्द है। अमीय भी आपका तत्सम शब्द है। तो इसे ध्यान रखेंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? आप लोग ध्यान रखेंगे, ए होगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, और इस क्लास का जो है यह आप सभी लोगों के लिए होगा कि निम्नलिखित में तत्सम शब्द है। ध्यान रखेंगे, तत्सम शब्द आप लोगों को पूछा। क्या पूछा? तत्सम शब्द है, यानी शुद्ध शब्द। क्या है? ए दिया है अक्षर, बी दिया है अवगुण और सी दिया है उछाह और डी दिया है आपका चैत। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? डी होगा, यानी चैत। क्या होता है? डी होगा, चैत। अगला हम लोग देख लेते हैं। अगला दिया है पूत, बच्चा, नून और पाषाण। तो इसमें तत्सम बताना है, तो क्या होगा? पाषाण। पाषाण का जो तद्भव होता है वह पत्थर होता है। क्या होता है? पत्थर। आषाढ़ का जो तद्भव शब्द होता है वह पत्थर होता है। इसमें पूत क्या है? पूत तद्भव शब्द है, लेकिन इस प्रश्न में पूछ रहा है तत्सम शब्द क्या है। तो पूत का तत्सम शब्द क्या होता है? पुत्र होता है। क्या होता है? पुत्र। तो इसे ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार से जो है पाषाण का क्या होता है? तद्भव पत्थर होता है, लेकिन इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? डी होगा। ठीक है, आज के क्लास में इतना ही रखते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को आज के इस क्लास का जो अभ्यास प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न थे, तो आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग इसे याद भी रखेंगे, साथ साथ नोट भी करते जाएंगे। आप सभी लोगों को इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, जो हमारे पेड स्टूडेंट हैं। तो फिर मिलते हैं अगले कोर्स में, अगले वीडियो में।